क्या आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं? क्या आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं? क्या आप अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं? क्या आप सुकून की ज़िंदगी जीना चाहते हैं? तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, कुछ लोगों के पास पैसा है पर स्टॉक मार्केट सीखने के लिए टाइम नहीं है। कुछ लोगों के पास टाइम है पर स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए पैसे नहीं हैं। कुछ लोगों के पास पैसा और टाइम दोनों है पर स्टॉक मार्केट सीखने में रुचि नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी इनमें से एक हो तो ये वीडियो अंत तक ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दत्ता महाले और मैं आपका दत्त कृपा सॉफ्टवेयर इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मिल सके दोस्तों, कंस्ट्रक्शन कंपनी में 18 साल एग्जीक्यूशन, क्वांटिटी सर्विंग एंड बिलिंग का काम करते वक्त मुझे यह एहसास हुआ कि कंस्ट्रक्शन कंपनियों के लिए सॉफ्टवेयर्स कितने ज़रूरी है। इसलिए मैंने उस पर काम किया और फिर कंस्ट्रक्शन कंपनियों के लिए मैंने कुछ सॉफ्टवेयर्स बनाए। जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी मेरे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही है उन्हें पता है कि मेरे सॉफ्टवेयर की वजह से उनको कितना सारा फ़ायदा हो रहा है और उसके साथ साथ उनका कितना सारा टाइम भी बच रहा है। दोस्तों, इस 18 साल में मैंने जो भी एक्सपीरियंस लिया उसके आधार पर मैंने क्वांटिटी सर्विंग का कोर्स डेवलप किया। इस क्वांटिटी सर्विंग के कोर्स को फ़िलहाल मैं ऑफलाइन ले रहा हूँ और बहुत जल्दी मैं इस कोर्स को ऑनलाइन भी चालू करने वाला हूँ। इसके अलावा मैं पिछले 9 सालों से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग का काम भी कर रहा हूँ। दोस्तों, मुझे किताबें पढ़ने की भी आदत है। जब मैं जॉब करता था तब मैंने 2013 इस साल में रिच डैड पुअर डैड, सीक्रेट, द मैजिक, द पावर और इसके अलावा भी बहुत सारे किताबों की पढ़ाई की थी। रिच डैड पुअर डैड इस किताब से मुझे अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाना है ये सीखने को मिला और सीक्रेट, द मैजिक, द पावर इस किताब से मुझे अपने जीवन में सकारात्मक सोच और कृतज्ञता के साथ कैसे जीना है ये सीखने को मिला। इससे मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव हो गया। मैं इन किताबों से प्रेरित होकर मेरे हर महीने की सैलरी से कुछ पैसों की बचत करने लगा और उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लगा। मुझे धीरे धीरे ये अनुभव हुआ कि अगर आपको आपके पैसे को बढ़ाना है तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना यही एक बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि आप कम पैसों से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अगर प्लॉट या फ्लैट में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपको अधिक धन की आवश्यकता होती है, जिसके कारण हम इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते। इसलिए मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद किया। मेरे स्टॉक मार्केट के गुरु और मेरे पुरानी कंपनी के मालिक श्री अनिल लोरा सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। उनके पास स्टॉक मार्केट के प्रति बहुत ही अच्छा नॉलेज था। उनकी वजह से ही मुझे स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आने लगा। उनका मुझे शुरुआत के कुछ सालों तक काफ़ी अच्छा सहयोग मिला, जिसके कारण मुझे काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी हुआ। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद तो मैं एकदम टूट गया, क्योंकि मुझे अब उनका सपोर्ट मिलने वाला नहीं था। अब मुझे स्टॉक मार्केट का स्टडी करना अनिवार्य हो गया था। फिर मैंने कुछ न्यूज़ चैनल्स, कुछ यूट्यूब चैनल्स, अखबार और कुछ कंसल्टेंसी कंपनियों का सहारा लिया और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना जारी रखा। लेकिन उसमें मुझे इतना फ़ायदा नहीं मिला और इससे मुझे यह एहसास हुआ कि खुद स्टडी किए बिना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना कितना जोखिम भरा है, जैसे कि बिना ड्राइविंग सीखे गाड़ी चलाना। फिर मैंने स्टॉक मार्केट का स्टडी करना शुरू किया। स्टॉक मार्केट की बहुत सारी किताबें पढ़ी। इससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। स्टॉक मार्केट के कुछ कोर्सेज भी किए और इससे मुझे ये समझ में आया कि ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। आज तक मैंने जो भी अभ्यास किया, इससे मुझे अब अपने पैसों को अच्छी तरह से कैसे मैनेज करना है और स्टॉक मार्केट में कब और कहाँ इन्वेस्ट करना है ये पता चल गया है और इसकी वजह से मुझे स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी हो रहा है। कुछ लोग दिन भर इंट्राडे में और फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते रहते हैं। बहुत सारे ट्रेड भी लेते हैं, लेकिन अंत में देखा जाए तो उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस निगेटिव ही रहता है। इसलिए मेरे आपसे विनती है, अगर आपके पास टेक्निकल एनालिसिस की अच्छी जानकारी नहीं है तो आप भी इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग मत कीजिएगा। हम लोग जब फिक्स डिपॉजिट करते हैं तब हम 10 साल तक रुकते हैं और उसके बाद भी हमारे पैसे डबल नहीं होते और हमें फिक्स डिपॉजिट पे जितना % ब्याज मिलता है उतना % तो महंगाई बढ़ जाती है और उसकी वजह से हमारे बढ़े हुए पैसे की कीमत उतनी ही रह जाती है। लेकिन जब लोग स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तब वो चाहते हैं कि 1 महीने में ही मेरे पैसे डबल हो जाए। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप लंबी अवधि के लिए स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तब आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिलता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप हर महीने पैसों की बचत जरूर करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट पसंद नहीं है तो आप कोई अन्य विकल्प का भी चुनाव कर सकते हैं, लेकिन आपको हर महीने बचत की आदत डालनी होगी, तभी आगे जाके आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है।
जब हमको हर महीने में जहाँ से भी इनकम आती है तब हम लोग जनरली उसको अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों पर खर्च कर देते हैं और बाद में बोलते हैं कि पैसा बचता ही नहीं सेविंग करने के लिए। लेकिन स्टॉक मार्केट के महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि आप पहले बचत करें और फिर जो पैसा बचता है उसको फिर रोज़मर्रा की ज़रूरतों पर खर्च करें। वो ये भी कहते हैं कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब यह है कि आप कोई भी एक कंपनी में इन्वेस्ट करने के बजाय आप अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करें। जैसे कि अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस 100 रुपये को एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करने के बजाय आप 10 कंपनी में 10-10 रुपये इन्वेस्ट करें। इससे आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड होगा और आपका स्टॉक मार्केट में रिस्क भी कम हो जाएगा। मैंने 2017 इस साल में जॉब करना छोड़ दिया और ये सिर्फ स्टॉक मार्केट की वजह से पॉसिबल हुआ, क्योंकि स्टॉक मार्केट की वजह से ही मैंने अपना फाइनेंशियल फ्रीडम पा लिया था। अब मैं फुल टाइम स्टॉक मार्केट, सॉफ्टवेयर्स और क्वांटिटी सेविंग कोर्सेज पे ही काम करता हूँ और इस काम की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहता हूँ, क्योंकि ये सारे काम मेरे पसंदीदा काम हैं और ये मेरा पैशन भी है। अगर आप भी अपने पसंदीदा काम को बड़ी ईमानदारी के साथ करते हो तो आप भी सक्सेस को पा सकते हैं। जब मैं जॉब करता था तब मैं अपने घर वालों को, दोस्तों को, मेरे रिश्तेदारों को वक्त ही नहीं दे पाता था, लेकिन अब परिस्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है। अब मेरे पास वक्त ही वक्त है। मैं अपने घर वालों को, दोस्तों को, मेरे रिश्तेदारों को कभी भी टाइम दे पाता हूँ। दोस्तों, अगर आप भी मेरे जैसा फ्रीडम पाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें और मुझे आशा है बहुत जल्दी इसका एहसास आपको भी हो जाएगा। दोस्तों, बहुत जल्दी मैं आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस कोर्स और फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स ऑनलाइन के जरिए शुरू करने वाला हूं, तो आप उसका भी ज़रूर से लाभ लें ताकि आप खुद स्टॉक मार्केट में स्टडी कर सकें। मेरी ऐसी इच्छा है कि आप सब आत्मनिर्भर बने और आपको किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर न रहना पड़े। पिछले कई महीनों से हम कोरोना इस महामारी से काफ़ी तकलीफ में आ चुके हैं। बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, जिनकी जॉब बची है उनको आधी सैलरी में काम चलाना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों का बिजनेस बंद पड़ा हुआ है, लेकिन आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट कभी बंद नहीं हुआ और ना ही बंद होगा। इस कोरोना महामारी के वक्त जो भी लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े थे वो पैसा कमा रहे थे। इसके लिए आपको भी ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप स्टॉक मार्केट को अच्छी तरह से समझ लें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें। ये सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी नहीं है। कोई भी इसमें सीख सकता है और पैसा कमा सकता है। दोस्तों, मैं आपको और थोड़ी अच्छी सलाह देना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो आप उस पर गौर कीजिएगा। आप अपने जीवन को कोई भी कंपनी की टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर सुरक्षित करें ताकि आपके पीछे आपकी फैमिली बिल्कुल सुरक्षित रहे। आजकल ये बहुत ज़रूरी भी हो गया है, क्योंकि इस कोरोना महामारी के कारण हमने देखा है कि हमारे आसपास के बहुत सारे अच्छे लोगों को हमने खोया है और उसकी वजह से उनके फैमिली के ऊपर कितना बड़ा संकट आ गिरा है। जो आदमी कमा रहा था वही अगर गुजर जाता है तो उनके पीछे उनकी बीवी बच्चों की, उनके माता पिता की क्या हालत होती है, ये हम काफ़ी नज़दीक से देख रहे हैं। आगे जाके उनको कितना तकलीफ का सामना करना पड़ेगा ये हम सोच भी नहीं सकते। आप अपनी हेल्थ के लिए भी कोई भी कंपनी की एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लें ताकि आप अपना हॉस्पिटल का खर्चा भी बचा सकें। कुछ लोगों के पास मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ना होने की वजह से हॉस्पिटल का लंबा चौड़ा बिल भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं है और उसकी वजह से उनकी फैमिली कितने बड़े संकट से जूझ रही है। जिन लोगों ने टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है वो लोग एकदम सुकून से जीते हैं, क्योंकि उनको उनके बीवी बच्चों की कोई चिंता उनको नहीं सताती। और जिन लोगों ने मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है वो लोग भी हॉस्पिटल का बिल भरने से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जब भी आप एक्चुअल ट्रेडिंग करें तब अपनी रिस्क को एनालाइज करके ही ट्रेडिंग करें। देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से मैं स्टॉक का एनालिसिस कर सकता हूं, लेकिन स्टॉक के प्राइस को ऊपर लेके जा नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है। म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर और जनरल पब्लिक, इन सब के इन्वेस्टमेंट पर ही स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है। दोस्तों, मुझे आशा है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके भी मन में ज़रूर स्टॉक मार्केट के प्रति रुचि आ गई होगी। आप स्टॉक मार्केट को एक इन्वेस्टमेंट और बिजनेस की तरह से देखें, जिसमें आपको फ़ायदा या नुकसान भी हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट और बिजनेस पर प्यार करते जाएंगे और इसका ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको इस स्टॉक मार्केट में फ़ायदा होता जाएगा। ये मेरा वादा है। बहुत सारे लोग शुरुआत में नुकसान होने की वजह से स्टॉक मार्केट में वापस इन्वेस्ट करने से डरते हैं, लेकिन याद रखना दोस्तों, डर के आगे ही जीत है और हम जीत कर दिखाएंगे। थोड़ा करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने अभी तक दत्तकृपा सॉफ्टवेयर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे नए नए वीडियो के बारे में आपको तुरंत जानकारी मिल सके।
तो दोस्तों कुछ नया सीखने के लिए देखते रहिए दत्तू कृपा सॉफ्टवेयर इस यूट्यूब चैनल को। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।